तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गांव को जलते हुए देखते हैं और वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं। फिर एक मॉन्स्टर किसी की ओर जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बच्ची होती है जिसकी मॉम मर चुकी होती है और उसी का प्रेजेंट टाइम वाला रूप कहता है और इस तरह से मैं बनी एक। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसकी की बड़ी बहन को भी एक मॉन्स्टर खा जाता है और उसका भी प्रेजेंट टाइम वाला रूप कहता है और इस तरह से मैं बना एक। फिर प्रेजेंट टाइम में हम उन दोनों को ही देखते हैं और वो लड़का उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और वो लड़की कहती है सुप्रीम कमांडर और वो लड़का कहता है एक हीरो। जिसके बाद वो उसके हाथ को किस करता है और कहता है ये मेरी कहानी है। जिसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट सा होता है और इसी के साथ इंट्रो भी शुरू हो जाता है और इंट्रो के बाद हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें 3 लड़के क्लास को साफ कर रहे होते हैं और एक लड़का कहता है हे कम से कम यूकी की वजह से हमारा काम तो आसान हो जाता है। तो यूकी उनसे कहता है आलस करना बंद करो। तो एक कहता है ओ कम ऑन जरा इस क्लास की चमक को तो देखो और दूसरा कहता है तुम्हारी घरेलू काम करने की स्किल के आगे तो हम सब बेवकूफी लगते हैं। तो यूकी कहता है वैसे मैं इस बात पर बहस भी नहीं कर सकता। तभी उन्हें लड़कियों की आवाज आती है और हम देखते हैं कि सभी लड़कियां स्कूल आ रही होती हैं और एक लड़का कहता है ये लो लड़कियां भी आ गई और वो भी हमेशा की तरह लेट। तो यूकी कहता है ये ऐसे ही है, पीछे से हम लड़कियों को पावर्स नहीं देती, हमारे पैदा होने के साथ ही हमारी जिंदगी की मुश्किलें शुरू हो गई थी। तभी एक लड़का वहाँ आकर उससे कहता है प्लीज क्या तुम इसे ठीक कर दोगे। तो यूकी कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिसके साथ ही वो उसे ठीक कर देता है और वो लड़का कहता है तुम तो बिजली जैसे तेज हो। तो यूकी कहता है हाँ पर ये चीज मुझे लड़कियों में पॉपुलर नहीं बना देगी। जिसके बाद वो उसे थैंक यू कहकर चला जाता है। फिर दूसरा लड़का कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिलाई भी आती है। तो यूकी कहता है मेरी बड़ी बहन ने मुझे सिखाया था, उन्होंने कहा था क्योंकि लड़कों को पीछे से कोई फायदा नहीं मिलता इसलिए मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर करना होगा और जब मैं गलत करता था तो वो मेरी गर्दन को पकड़ लेती थी। जिसे सुनकर वो दोनों हंसते हैं। फिर ये कहता है रुको तुम्हारी बहन तो, लेकिन तभी दूसरा उसे रोक देता है और यूकी भी जरा सा उदास हो जाता है। इसके बाद वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है और मन में कहता है अब जॉब पर लगने का वक्त आ ही गया। फिर हम एक बोर्ड पर उस महीने के मार्टो मिशप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जिसमें 18 एक्सीडेंट्स होते हैं, 3 मौतें और 25 लापता। फिर यूकी चलता हुआ मन में कहता है क्या मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, एक नॉर्मल जॉब करना और नॉर्मल जिंदगी जीना? नहीं, जरूर इससे भी बेहतर कुछ होगा, ऐसी जगह जहाँ मैं कुछ अलग कर पाऊँ। और तभी उसके पास कोहरा आ जाता है जिसे देखकर यूकी भी कंफ्यूज सा होता है पर तभी वो चौंक कर कहता है कहीं ये। जिसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट सा होता है और वो खुद को एक नए डायमेंशन में पाता है जिसे के मार्टो कहते हैं। फिर वो कहता है शांत रहो, वो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल कहाँ पर है। फिर उस ऐप पर एक लड़की बोलती है ये वो जानकारी है जो मुझे मार्टो मिशप्स पर मिली है। मार्टो एक अल्टरनेटिव डायमेंशन को कहा जाता है जिसमें एक रास्ते से जाया जाता है और जिसे डोर्स कहते हैं, जो अचानक से जापान में कई जगह आ गए। शूकी का हमारी दुनिया में आ जाना या आम लोगों का मार्टो में चले जाने को मार्टो मिशप्स कहते हैं। अगर आप मार्टो में खो जाए तो आप जहाँ हैं वहीं रुके रहें और डीमन डिफेंस फोर्स के आपको बचाने का इंतजार करें। पर तभी उसके पीछे एक शूकी आ जाता है जो कि उस पर हमला करता है पर यूकी उससे बच जाता है और फिर वापस ऊपर चढ़कर भागने लगता है पर वो जल्दी ही एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। फिर वो शूकी उसके पास आता है और उसके पीछे और बहुत से आते हैं और यूकी उस शूकी के चेहरे पर एक पत्थर मारता है जिससे वो और भड़क जाता है और उस पर हमला करने लगता है। और यूकी अपनी मौत को इमेजिन कर मन में कहता है प्लीज यहाँ नहीं, मैं ऐसी जगह पर नहीं मरना चाहता। पर तभी एक और शूकी उसे बचा लेता है और उसके ऊपर एक लड़की होती है और वो लड़की यूकी से कहती है तुम ही मार्टो मिशप के शिकार हुए हो ना, तुम बहुत अनलकी हो जो कि आते ही तुम पर हमला हो गया। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और कहती है तैयार हो जाओ बेकार शूकी, और मरने का वक्त है। और ये देखकर यूकी भी शॉक होता है। फिर वो दोनों शूकी आपस में भिड़ते हैं जिसके बाद वो लड़की उस शूकी को मार देती है और फिर आगे जाकर एक और को मारती है और फिर दूसरे के हमले से बचकर उसे भी मार देती है। इधर 2 शूकी उसके वाले शूकी को मार देते हैं और वो लड़की कहती है मुझे पता था कि वो बहुत कमजोर है। जिसके बाद वो एक को लात मारकर दूसरे को काट देती है और यूकी के पास आकर कहती है रिलैक्स करो, मैं यहाँ मदद करने आई हूँ, मैं डीमंस डिफेंस फोर्स की 7 स्क्वाड्रॉन के कमांडर क्योका यूजिन हूँ और मेरे पीछे ही रहना ठीक है। तभी बहुत से शूकी वहाँ आते हैं और क्योका जाकर एक शूकी के सर पर पैर रखती है जिससे उसके गले में एक पट्टा सा आ जाता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़कर कहती है यहाँ आओ। तो यूकी उसके पीछे जाता है और क्योका और शूकी को भगा लेती है पर हम देखते हैं कि बाकी के शूकी भी उनके पीछे ही होते हैं। पर तभी कोई उन्हें मार देता है और यूकी देता है कि वहाँ 3 लड़कियां होती हैं जिसमें से कहती है कमांडर हिमारी आजुमा, नेओ कावामुरा और शूशु शुरुगा ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही हैं। तो क्योको कहती है स्टेटस रिपोर्ट और ने कहती है हमें अभी भी बाकी के लोगों को इलाके में ढूंढना है। तो क्योका कहती है सर्च रेडियस को बढ़ाओ। तो वो सभी हाँ कहती हैं। फिर ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके पूरी जगह को स्कैन करती है और कहती है शूकी का झुंड 6 और 9 o'clock से हमारी ओर आ रहा है। तो क्योका कहती है मेरे लिए उन्हें संभाल लेना, मैं सर्वाइवर को सुरक्षित जगह ले जाती हूँ। जिसके बाद वो सभी अलग हो जाती हैं और हिमारी अपनी आर्म को एक मशीन गन में बदलकर उन सभी पर फायर
फायर करती है। फिर शूशु खुद को बड़ा कर लेती है और सभी को मार देती है और यूकी उन्हें देखकर मन में कहता है जिन लड़कियों को पीछे से पावर मिलती है उनकी पावर स्मार्टो में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लड़ाई के मामले में वो सबसे माहिर है। मैंने बस अफवाह ही सुनी थी पर आज देख भी लिया। जिसके बाद वो शूकी नीचे जंप लेता है और क्योका उन सभी को मार देती है और यूकी मन में कहता है तो ये है डीमन डिफेंस फोर्स। इधर हिमारी आखिरी वाले को मार देती है और पूछती है क्या वो ठीक है, तो ने कहती है वो बेहोश है पर उसे कोई चोट नहीं आई और हिमारी कहती है अच्छा काम किया ने, तुम्हारे बिना हम इसे नहीं खोज पाते। फिर शूशु कहती है मैं भी थक गई हूँ, तो हिमारी उससे कहती है तुम्हें स्टेमिना बढ़ाना होगा। तो शूशु कहती है हाँ कमांडर भी यही चीज कहती है और ने कहती है तुम्हें क्या लगता है कि कमांडर और वो लड़का अब तक डॉ पहुंच गए होंगे। तो हिमारी कहती है शायद, चलो अब आखिरी जगह को चेक करते हैं। तो ने कहती है हाँ बिल्कुल। फिर शूशु कहती है हमें कमांडर की स्वॉर्ड स्किल्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो हिमारी कहती है बुरी बात तो है पर ये भी जरूरी है। तभी ने देती है कि वो बच्चा जाग जाता है और वो उठते ही पूछता है मेरी बड़ी बहन कहाँ पर है। इधर यूकी क्योका से पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो क्योका कहती है कि माटो मिशप में फंसने वाले लोगों को 3 इंस्ट्रक्शंस मानने होते हैं। पहला वहीं पर रुको और मदद का इंतजार करो। दूसरा अगर तुम्हारा एक शूकी से सामना हो तो खुद की जान बचाओ और जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। और तीसरा अपना मुंह बंद रखो। जिसे सुनकर यूकी चुप सा हो जाता है पर तभी क्योका को कुछ एहसास होता है और वो यूकी को चुप करने को बोलती है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और हम वहाँ पर उसी लड़के की बहन को देखते हैं। जिसके बाद क्योका उसकी ओर जाती है और इधर वो लड़की भी नीचे गिरने लगती है लेकिन क्योका उसे बचा लेती है और उसका शूकी वहाँ से भागने लगता है। फिर क्योका उसे देखकर मन में कहती है ये बहुत ही धीमा भाग रहा है। जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है और लैंड होकर 2 शूकी को मारती है। पर तभी एक शूकी उस लड़की पर हमला करने लगता है और यूकी जाकर उसे बचाने लगता है और क्योका भी उसे मार देती है। जिसके बाद वो एक पेपर निकाल कर उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से नीचे गाड़ देती है जिससे वो सभी शूकी दूर उड़ जाते हैं। फिर क्योका कहती है मैंने एक बेसिक बैरियर लगा दिया है तो डरने की जरूरत नहीं। फिर वो मन में कहती है अगर मैं अकेली होती तो इसका अंजाम जो भी होता मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लड़की उसकी ओर देखती है और क्योका भी उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर मन में कहती है पीचेस का गिफ्ट, मुझे भी पता है कि मैं एक बेकार एबिलिटी के साथ फंस गई हूँ। जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है जिसमें एक लड़की दूसरी से कहती है हाँ क्योका ताकतवर है पर उसकी एबिलिटी, तो दूसरी कहती है वो कभी भी एक सुप्रीम कमांडर नहीं बन पाएगी, यहाँ तक कि 10 लाख सालों के बाद भी नहीं। फिर प्रेजेंट टाइम पे वो मन में कहती है मैं उन्हें दिखाऊंगी, मैं सभी कमांडर्स के इंचार्ज सुप्रीम कमांडर बनूंगी। और इधर इसका वो बैरियर बस खत्म होने ही वाला होता है। फिर क्योका मन में कहती है मैंने कभी भी इसे किसी आदमी पर टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम नहीं करेगा और मुझे जल्दी फैसला लेना होगा। फिर वो यूकी से कहती है हे तुम्हारा नाम क्या है। तो यूकी कहता है यूकी वाकुरा। फिर क्योका कहती है यूकी यहाँ से बचकर निकलने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यूकी एक्साइटेड होकर कहता है क्या सच में, मैं जिंदा बचने के लिए कुछ भी करूंगा। जिसके बाद क्योका कहती है मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरे गुलाम बनोगे। जिससे सुनकर यूकी को भी शौक लगता है। फिर वो उस बच्ची से कहती है क्या तुम प्लीज वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर खड़ी हो जाओगी। तो वो लड़की हाँ कहकर वहाँ से दूर जाकर खड़ी हो जाती है और क्योका कहती है अगर तुमने अपनी ताकत बढ़ाई होती तो हमारे पास यहाँ से जिंदा निकलने का एक मौका होता। और यूकी घबराया कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं उन चीजों से लड़ूं। जिसके बाद क्योका उसे जमीन पर लेटा कर कहती है तुम जिंदा बचने के लिए कुछ भी करोगे ना। इधर वो तीनों भी वहाँ पर आ जाती हैं। दूसरी ओर क्योका अपने ग्लव को उतार कर कहती है अब नीचे झुकने का वक्त है। और यूकी उसे देखकर मन में कहता है मैंने आज तक कभी किसी लड़की को छुआ तक भी नहीं है पर अपने आप ही जैसे कि ये सही है। उसने अपनी फिंगर मेरी ओर की और मैंने उसे चाट लिया जिसके साथ ही उसके आसपास चेन्स आ जाती हैं। और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हमें एक टेक्स्ट दिखता है जिसमें लिखा होता है इटर्नल चेन स्लेव। और उसे देखकर क्योका मन में कहती है मैं बहुत हैरान हूँ और वो सभी भी ये देखकर शौक में होती हैं। फिर यूकी एक शूकी को आराम से अपने सिर्फ हाथ से ही मार देता है। और फिर चिल्लाता है और क्योका कहती है शानदार, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा काम करेगा। जिसके बाद वो उस बच्ची को उठाकर यूकी पर चढ़ जाती है और कहती है अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो यूकी। जिसके बाद यूकी उन सभी को मारना शुरू कर देता है।
क्योका कहती है लेफ्ट की ओर कूदो, और फिर वो मन में कहती है ये तो बिजली की तरह तेज भी है। जिसके बाद यूकी नीचे लैंड होता है और क्योका उस बच्ची को उनके पास छोड़ देती है और वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर हिमारी कहती है कमांडर। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो सभी शूकी एक साथ मिल जाते हैं। फिर क्योका कहती है मैं इसे संभालती हूँ, तुम और बच्चे जाकर छिप जाओ। तो वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर क्योका कहती है हमला करो यूकी, अपनी ताकत के इस्तेमाल से उसे कुचल दो। इसके बाद यूकी हमला करने जाता है और उस पत्थर को तोड़ देता है। फिर वो मॉन्स्टर भी हमला करने लगता है, लेकिन यूकी उन सभी से बच जाता है और वो दोनों अपनी ताकत से उसे मार देते हैं। फिर हिमारी यूकी को देखकर मन में कहती है आखिर ये आदमी है कौन। जिसके बाद यूकी की वो चेन्स खुलती हैं और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो तीनों भी वहाँ आती हैं और क्योका उनसे कहती है तुम दोनों मेरे बिना ही चली जाओ, मुझे इस आदमी से अकेले में बात करनी है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर क्योका कहती है तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत होगी। शायद हमें तुम्हारी मेरे गुलाम की जॉब को परमानेंट कर देना चाहिए। जिससे सुनकर यूकी शॉक हो जाता है और क्योका कहती है पर उससे पहले मुझे तुम्हें अपनी एबिलिटी समझाने दो। जिसके साथ ही वो उसे किस कर लेती है और ये देखकर यूकी भी शॉक होता है। फिर क्योका पीछे होकर कहती है तो तुम्हें ये चाहिए था ठरकी कहीं के। लेकिन यूकी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्योका कहती है ये मेरी एबिलिटी की कीमत है, मुझे मास्टर के रूप में हर बार किए काम के हिसाब से अपने गुलाम को एक इनाम देना होता है। जिसे सुनकर यूकी मन में कहता है क्या एक इनाम, तो मेरा इनाम एक किस है। फिर क्योका कहती है तुमने वहाँ बहुत मेहनत की, तो क्या एक और चाहिए। तो यूकी घबराया हुआ कहता है नहीं नहीं, मुझे लगता है इतना काफी है, और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए कोई जरूरत नहीं। और तभी वो उसकी हेड को हवा में उड़ा देता है और क्योका भी अपने लाल हुए चेहरे के साथ कहती है देखो मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब वो बेकार शूकी मेरे गुलाम थे तो वो बस जरा से मांस के टुकड़े से खुश हो जाते थे। और यूकी पूछता है ये तुम क्या कह रही हो। तो क्योका कहती है मैं भले ही कैसा भी महसूस करूं पर मेरी बॉडी अपने आप हिल रही है और ये मेरी एबिलिटी की कीमत है। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाती है और उसकी वजह से यूकी अपने होश खो चुका होता है। इधर डॉम में ने कहती है हमने 2 सर्वाइवर्स को बचाया है, प्लीज उन्हें ले जाने की तैयारियां करें। इधर क्योका अपनी हेड को उठाती है और यूकी मन में कहता है मेरी पहली किस, और कौन सोच सकता था कि वो माटो के अंदर होगी। फिर क्योका कहती है अगर उन शूकी में से एक भी असली दुनिया में चला जाए तो बहुत सी जिंदगियां चली जाएंगी। मेरा लक्ष्य डीमन डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर बनना और उन सभी घिनौने जीवों को पूरी तरह से खत्म करने का है। हमारी अभी की सुप्रीम कमांडर बहुत ही ढीली है, तुम्हारी मदद से मैं अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर सकती हूँ और शायद अब मैं उस पोजीशन को भी पा सकती हूँ। मेरे साथ काम करो यूकी। जिसे सुनकर यूकी कहता है लेकिन मैं स्पोर्ट्स या पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरी घर के कामों वाली स्किल पर ही भरोसा है। तो क्योका कहती है मुझे वो आदमी पसंद है जो सफाई करना जानता हो। इसके अलावा तुमने उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो तुम बुरे आदमी नहीं हो। जिसे सुनकर यूकी चौंक सा जाता है और फिर कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ माटो में एक हीरो बनना चाहता हूँ। जिसे सुनकर क्योका भी शौक सी हो जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है तो फिर ये तय रहा। फिर यूकी मन में कहता है अगर मुझे असली दुनिया में एक जॉब मिल भी जाती तो वहाँ सिर्फ मेरी काम से भरी एक बेकार जिंदगी ही मेरा इंतजार कर रही होती, पर इस दुनिया में मैं पहले की तरह शूकी से लड़ सकता हूँ और मैं अपनी बहन की मौत का बदला भी ले सकता हूँ। और जब तक मुझे मिस क्योका से इस तरह के इनाम मिलते रहेंगे तब तक मेरी मेहनत बेकार नहीं होगी। जिसके बाद हम उसे जरा सा शौक में देखते हैं और उसके सामने एक बिल्डिंग होती है जो कि असल में 7th क्वाड्रेंट का डॉम होता है। और यूकी उसे देखकर कहता है ये तो पुराने वक्त के होटल जैसा लग रहा है। तो क्योका कहती है इसे माटो की खास मिस्टिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये एक पावरफुल बैरियर से भी ढका हुआ है। फिर वो उस बैरियर के अंदर जाकर कहती है चलो अब अंदर आ जाओ, तुम अपने सामने अपनी नई जॉब वाली जगह को देख रहे हो। फिर यूकी अंदर जाते हुए कहता है सही कहा, मैं भी बनूंगा डीमन डिफेंस फोर्स का एक मेंबर। फिर क्योका दरवाजा खोलती है और ने उसका स्वागत करती है। फिर हिमारी कहती है जिन भाई बहन को बचाया था उन्हें उनके पेरेंट्स के पास वापस भेज दिया गया है। तो क्योका
क्योका बढ़िया कहती है। फिर शुशु पूछती है तो ये कौन है? फिर क्योका कहती है यूकी वाकुरा, और आज से ये हमारे केयर टेकर के रूप में काम करेगा। जिसे सुनकर यूकी को फिर से शौक लगता है और वो तीनों भी शौक हो जाती हैं। फिर यूकी कहता है रुको एक मिनट, क्या आपने अभी केयर टेकर कहा? तो क्योका कहती है लड़ाई के वक्त तुम मेरे गुलाम रहोगे पर नॉर्मल वक्त में तुम इस डॉम के केयर टेकर होगे। फिर शुशु कहती है मैंने तो शुरू से ही सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल में ही पढ़ाई की है, तो मैंने पहले कभी एक आदमी को अच्छे से नहीं देखा, ये मजेदार होगा। फिर ने कहती है डॉम में एक नया आदमी, तो ये ने का जूनियर है। और हिमारी भी घबराई हुई कहती है एक लड़का हमारा केयर टेकर होगा। फिर क्योका यूकी से कहती है ये सभी लड़कियां लड़ाई में माहिर हैं पर इन्हें संभालना जरा सा मुश्किल है। यहाँ इतने शूकी आते हैं कि हमारा कोई भी केयर टेकर ज्यादा वक्त के लिए टिक नहीं पाता, इसलिए तुम और तुम्हारी घरेलू स्किल्स इसके लिए बिल्कुल सही है। तभी यूकी कहता है रुको, क्या मैं डीमन डिफेंस फोर्स का मेंबर नहीं बनूंगा? तो क्योका कहती है नहीं, लड़के इससे ज्वाइन नहीं कर सकते। जिससे सुनकर उसे फिर से शौक लगता है। फिर क्योका कहती है बस इतना ही है और सभी इसके साथ अच्छे से पेश आना। फिर हिमारी कहती है कमांडर अगर आप कह रही हैं तो कचरा जमा हो गया है, जल्दी से इसे बाहर फेंको। और शुशु कहती है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। और क्योका कहती है क्या तुम मेरी यूनिफॉर्म धो दोगे? फिर यूकी कहता है रुको, मैं इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता। तभी ने उसे बुलाकर कहती है चिंता मत करो, तुमसे पहले ने 7 स्क्वाड्रेंट को ज्वाइन किया है, तो तुम्हारे सेंपाई यानी के सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर यूकी कहता है शुक्रिया, पर तुम्हारी उम्र कितनी है? तो ने कहती है 11 साल। तभी हिमारी कहती है वो 7 स्क्वाड्रेंट में तुमसे सीनियर है, तो उसके ऑर्डर्स को मानना। जिसे सुनकर यूकी अपने घुट्टों पर बैठकर कहता है तो अब मुझे एक छोटी बच्ची से भी ऑर्डर लेने होंगे। फिर क्योका कहती है वैसे यूकी, माटो के इलाइट 7 स्क्वाड्रेंट में तुम्हारा स्वागत है। जिसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।